अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो जंग चल रहा है और उसको लेकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर जो जिस तरह की बातें हो रही है, उस पर सरकार ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और ना ही इसे होने दिया जाएगा। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं और ऐसे में यहाँ के लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन इस मुद्दे पर हमने जो आईओसीएल है, उनके जो अधिकारी है उससे उनसे हमने बात की और जो सूत्र है आईओसीएल के, उन्होंने हमें बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर कोई कमी नहीं है और लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। द्वीपों में भरपूर मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपलब्ध है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या एलपीजी सिलेंडर हो। हर कोई जो सर्कल है, जो साइकिल है, उस साइकिल के हिसाब से यहाँ पर आया जा रहा है, लाया जा रहा है। 15 दिनों का एक खेप होता है, 15 दिनों के भीतर में ये सामान आते हैं। अभी भी हमारे पास में रेडी स्टॉक अवेलेबल है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है, नॉर्मल जो साइकिल है वो आ रहा है। मुख्य सचिव के साथ भी इस मुद्दे को लेकर आईओसीएल के अधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में मुख्य सचिव को भी अवगत कराया गया है कि इस तरह की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। 15 दिनों में हमारे पास में ये प्रोडक्ट आ जाते हैं। जैसा कि 15 तारीख के अंदर में डीजल आ जाता है, 15 से 20 दिन के अंदर में फिर डीजल आ जाता है, साथ-साथ पेट्रोल भी आ जाता है और उसके बाद एलपीजी भी आ जाता है। तो जो 15 दिन का हमारा जो साइकिल है, तो वो साइकिल के हिसाब से यहाँ पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और यहाँ पर कोई कमी नहीं है। हमारे वहाँ पर जो पेट्रोल डीजल वो हल्दिया और जो पारादीप पोर्ट है, वहाँ से ये लाया जाता है पेट्रोल और डीजल, और जो एलपीजी सिलेंडर है उसे मलेशिया से हम लाते हैं। तो ये भी हमें जानकारी दी गई है कि ये हमारे जो प्रोडक्ट है, ये कहाँ-कहाँ से शिपमेंट होते हैं और कहाँ से हमारे यहाँ पर हमारे द्वीप समूह में पहुँचते हैं। तो पूरे द्वीप समूह में, ना सिर्फ़ अंडमान की मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे द्वीप समूह में फ़िलहाल इसकी कोई ऐसी भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और ये सारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये जानकारी हमें मिली है और जहाँ तक ये भी बताया गया है कि बुकिंग को लेकर जो बात कर रहे हैं कि बुकिंग का भी एक सर्कल होता है कि बुकिंग नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं, ऐसी भी बातें हो रही हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि सपोज़ आप 1 तारीख को आप बुकिंग करते हैं ऑनलाइन, तो 25 दिन के बाद या फिर 26वाँ तारीख को, मतलब 26 जो दिन पड़ेगा, 26 तारीख जो पड़ेगा, तभी ये ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट करेगा। ये तो नेशन वाइड है। आपको 20 दिन 15 1 तारीख को बुक करने के बाद में 15 तारीख को अगर आप बुक करने जाएँगे तो बुकिंग नहीं होगा ऑनलाइन। तो ये भी बताया गया है। तो इसलिए जो 1 तारीख को बुक करते हैं तो 26 तारीख को बुकिंग होगा, तो इसलिए बुकिंग-वुकिंग को लेकर भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, अगर कोई जगह से कोई सप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उस पर अधिकारियों ने कहा कि हम उस पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में जो है सारी मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, चाहे वो पेट्रोल हो, डीज़ल हो, एलपीजी हो, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। किसी भी तरह की अफ़वाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य हो जाए और जो अब जो सिचुएशन बना हुआ है देश भर में, सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम इसे कमी होने नहीं देंगे। हरदीप पुरी ने कहा है, खुद पेट्रोलियम मंत्री ने। तो हमें भी देखना है कि पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें घबराने की जरूरत है, स्टॉक रेडी स्टॉक करने की जरूरत है कि भाई पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, एलपीजी नहीं मिलेगा। ऐसी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। जो नॉर्मल सर्कल है, जो साइकिल है, उसके हिसाब से ये आ रहा है और लोगों में इसका वितरण भी किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।